दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट शादाब रिजवी सर मौजूद हैं। सर आपका चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुंबुल राणा के बारे में। सुंबुल राणा इन दिनों सुर्खियों में हैं। मीरापुर से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं। जिस राणा घराने की वो बहू हैं, उस घराने में ऐसी क्या खासियत है कि बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के एक घरेलू महिला को अचानक विधानसभा का टिकट दे देते हैं अखिलेश यादव। आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकत सुंबुल के परिवार के पास है, इस पर हम बात करेंगे। राणा खानदान सर, मुजफ्फरनगर का राणा परिवार सब जानते हैं वेस्टर्न यूपी में। आमतौर पे कहाँ से शुरू होती है सर इनकी ये राजनीतिक और इस तरह की यात्रा कि इस समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी ने टिकट उनके घराने में दिया और एक गृहिणी को दे दिया? देखिए, गृहिणी की बात कह देना वाकई बहुत आसान भी और सही भी है, लेकिन सुंबुल सिर्फ नाम है। जो टिकट मिला है वो उस घराने को मिला है और उस घराने की पिछले 2 दशक के अंदर सियासत में अपनी पकड़ रही है। अगर हम शुरुआत की बात करें इस घराने की, राणा घराने की, तो ये एक तरह से औद्योगिक जिसे घराना कहा जाता है जी। वो रहा है। स्टील का कारोबार इनके यहाँ एक बहुत बड़ा काम है, सरिया जिसे कहा जाता है। अलग अलग परिवार के मेंबर्स के अपने काम हैं। कभी जॉइंट परिवार जब हुआ करता था तब से इनके ये परिवार काम कर रहा है, ये कारोबार कर रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत हुई संयुक्त परिवार में और वो आगे बढ़ता चला गया और बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया इन्होंने, राणा स्टील ने। और उसके बाद आज की स्थिति ये है कि वो संपन्न जो हैं वो सिर्फ सियासी मतलब औद्योगिक रूप से नहीं है, वो सियासी तौर पे भी संपन्न है और वो सामाजिक तौर पे भी वहाँ बड़ा घराना माना जाता है, संपन्न है, मजबूत और इज्जतदार घराने के तौर पे उन्हें जैसे आजकल तौर पे माना वो है। अब इसके अगर बात पीछे की तरफ चले जाएँ रविंद्र जी, कि ये किसान परिवार था और बहुत पहले की तो नहीं, आप कादिर राणा और इनके भाइयों के जो फैमिली इसी से शुरू करें, इनके फादर से, उनके फादर ने शुरुआत की, बच्चे बड़े हुए और उनमें सब लोगों ने जो कारोबार में दिलचस्पी दिखाई, कारोबार आगे बढ़ा। इसी बीच जो क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये इनका उदय हो गया 80 के दशक में, 89 में, 84 में सपा का और 84 में बहुजन समाज पार्टी का। उसके बाद जो है उन्होंने एक जो कभी सियासत जो है कांग्रेस या बीजेपी के आसपास, शुरू में कांग्रेस के पास ही थी, बीजेपी भी बाद में ही 80 के दशक के बाद ही उभर के ऊपर आई है। ये यूँ कहिए कि राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ 90 के आसपास, उसके बाद भाजपा सामने आई। तो उससे पहले जब ये दोनों दल और बीच में आए तो बीजेपी से क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं मिलती, कांग्रेस एक अपने आप में जो है बड़ा दल था, तो वहाँ और बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज़ जो हैं पहले से थी, बड़ी फैमिली, वो सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, तमाम जगह से, बुलंदशहर से, खुर्जा से, तमाम जगह से बड़ी फैमिली थी। तो वहाँ स्पेस शायद मुझे लगा इतना नहीं रहा होगा या उनकी कांग्रेस की नज़र भी नहीं गई होगी। लेकिन जब छोटी पार्टी है, ये क्षेत्रीय दल बन के आए, तो तब जो है दूसरे मुस्लिम नेतृत्व की तरफ लोगों को नज़र गया और वो कहीं ना कहीं राणा फैमिली भी, क्योंकि संपन्न फैमिली थी और लोग जानते थे कारोबार के लिहाज से, और जगह जगह जो है प्रशासनिक दृष्टि से उनके बारे में जाना जाता था कारोबार के लिहाज से, आर्थिक रूप से, तो उन पर नज़र गई। तो उसमें शुरुआत जो है वो कादिर राणा कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं समाजवादी उनसे, राजनीतिक दलों से, और उन्होंने फिर जो है अपनी सियासत की तरफ बढ़े और उन्होंने शुरुआत कर दी। उनको सबसे पहले टिकट दिया गया उससे, चरथावल से जी। और जब चरथावल से टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी, हाँ जी, और बड़े मजबूती से लड़े, है ना। वो सिटी से भी लड़े, वो मोरना से भी लड़े, वो एमपी का चुनाव, उसके बाद तो सीढ़ी चढ़ गई, उससे भी लड़े, हारे, जीते, विधायक बने, फिर उनके मोहब्बत, फिर एमएलसी बने, सांसद बने। और लेकिन ये हुआ कि तब तक, जब तक कादिर राणा परिवार में अकेले सियासत में थे, तो उनको ये लगा दूसरी फैमिली के लोगों को, क्योंकि तब तक बाकी लोग छोटे थे या साथ के थे, तो वो एक करता धरता थे, मुखिया जैसे मुखिया होता है घर का। अब अचानक जो है इस परिवार में सियासत का रंग दिखाई दिया, सियासत की आबो हवा दिखाई दी, सियासत का जो है कहते हैं कि पूरा एक माहौल ये दिखाई दिया कि इसमें तो अलग ही मज़ा है।
और ग्लैमर है। ग्लैमर जो है यूँ कही है, जी। राजनीतिक ग्लैमर, सियासी ग्लैमर जो है वो देखा, तो बाकी जो भाई और भतीजे थे उन्हें भी इस बात में वो लगा, उनको मजा आने लगा। मज़ा आने लगा। और यहाँ से उन्होंने कादिर राणा के सामने वो उठने की स्थिति भी थी, लेकिन अंदर अंदर कहीं अपनी पैठ बनाने लगे। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी, सियासी दलों से उनके कॉन्टैक्ट होने लगे और होने लगे। इसी बीच जो है उनके भतीजे शाहनवाज राणा वो हिम्मत करते हैं और कादिर राणा के सामने उस सियासी ग्लैमर को जो हासिल करने के वास्ते वो बिजनौर से सियासत में कूद जाते हैं। कि मुजफ्फरनगर से इसलिए नहीं कि वहाँ कादिर राणा उनके बड़े हैं पहले से हैं, तो बिजनौर से कूद जाते हैं। हालांकि वहीं से ये माना जाता है इस परिवार के बारे में कि सियासी तौर पे भी और कारोबारी तौर पे भी, हालांकि कारोबारी तौर पर उससे थोड़ा अलग अलग होने शुरू हो गए थे, तो लेकिन सियासी तौर पे भी जो है वहाँ से डिवीजन होने लगा, पाले जो है रास्ते जो है वो थोड़ा जुदा होने लगे। शाहनवाज किस दल में गए सर? शाहनवाज बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। तो और कादिर राणा साहब उस समय समाजवादी समाजवादी पार्टी पार्टी में। तो वो उन्होंने वहाँ से अपना वो जो चुनाव लड़ लिए और बाद में विधायक ही बन गए बिजनौर से वहाँ से। उसके बाद जैसे ये हुआ तो उनके एक भाई कादिर राणा के, उनके चाचा शाहनवाज के नूर सलीम राणा, उन्हें लगा यार जब भतीजा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। और मैं तो वो क्या था कि वो पूरी तरह से इकोनॉमिक चीज़ें देखते थे और पूरी तरह से आर्थिक रूप से जो पकड़ थी वो नूर सलीम राणा की थी जो मैं जानता हूँ। तो उन्होंने, क्योंकि सब चीज़ संपन्न थे, सब चीज़ उनके हाथ में थी, उन्होंने भी पीक बढ़ाई। उनको लगा कि ये कम पढ़ा लिखा भाई ये तो हो गया है। और कादिर राणा के बारे में कहा जाता है कि एजुकेशन में बहुत प्रारंभिक एजुकेशन उनकी थी, वो वाली वो थी, हाँ 8वीं 10वीं तक की स्थिति उनकी जो मान बताते हैं, और सच्चाई दूसरी हो सकती है कि वो कहीं कॉलेज नहीं गए। और जबकि कादिर वो शाहनवाज और नूर सलीम राणा एजुकेटेड रहे, तो नूर सलीम राणा उसके बाद एंट्री कर देते हैं और नूर सलीम राणा जो है बसपा से जो चरथावल पहुंच जाते हैं जी, उन्हें भी टिकट मिल जाता है, चरथावल से एमएलए हाँ, वो एमएलए हो जाते हैं। अब एक ही परिवार में 3 सियासी राह हो गई। वो होता क्या कि मजबूती की बजाय, कि सियासी मजबूती की बजाय वो राहें जुदा हो गई। जैसे जैसे कारोबारी राह इनकी जुदा होती रही, ऐसे ऐसे सियासी राह भी। अच्छा, कारोबार में भी उनको लगा कि ये इस ग्लैमर को मेंटेन करने के लिए मीडिया का रोल बड़ा होता है। हाँ, मैं बता तो वहाँ भी एंट्री मैं वही करता हूँ। तो जब उन्हें ये लगा कि वो सियासत में आए, उससे पहले वो सिर्फ जो है सब कुछ जो है सोशल चीज़ें थी वो कादिर राणा देखते थे। फिर जब शाहनवाज राणा आए, फिर जब नूर सलीम राणा आए और वो पब्लिक कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी उनकी कारोबार से, तो उन्हें लगा कि यार इसमें तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या हुआ कि एक बड़ा उनका मंथन हुआ और शाहनवाज राणा ने अपना एक शाह टाइम्स के नाम से जो है एक बड़ा अच्छा अखबार निकालने की कोशिश करी, और जब उसकी लॉन्चिंग की तो यूपी और उत्तराखंड में की बाकायदा, क्योंकि दोनों जगह उनका कारोबार का साम्राज्य फैला हुआ है। वो किया और चला आज भी रहा है। वो बात दूसरी है कि वो कितने उस पे है, लेकिन वो अपने स्तर पे उनके हिसाब से पूरे प्रिंट मीडिया के सामने एक क्राइसिस तो आया है अलग तरह का। हाँ, और इस सियासी राह के जो बदलाव आया इनका, जो इकोनॉमिकली बदलाव आया, जो सत्ता की धमक और खनक जो अपने पास हासिल करने की जो ललक लगी इस फैमिली को, उसमें ये और आगे बढ़ गए। फिर रिश्तों पे इस पर आँच आने लगी। और जो तक मुझे जानकारी है कि एक मामला ऐसा भी आया कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए, क्योंकि बड़ा पद यहाँ वेस्ट यूपी में होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का, और उसमें अभी वो भी लाल बत्ती होती है। कई विधायकों के क्षेत्र उसके अंदर पूरे जिले में होते हैं, विकास की पावर उनके अपने हाथ में होती है। फिर शासन या उसके उनके बाध्य वैसे नहीं होते हैं, एक बजट होता है बड़ा, तो एक वो ठीक ठाक मामला होता है। और एक टाइम में तो उसमें IAS जो है उनके एम सेक्रेटरी हुआ करते थे, ये कहा जाता। अब पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कर दिया, एक बड़ा पद होता था वो DM। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करते थे टाइम में। नागरिक, हाँ बिल्कुल नागरिक होता था। जैसे मेयर को शहर का कहा जाता है, और या राष्ट्रपति को देश का कहा जाता है, ऐसे जिले में कहा जाता था। तो फिर ऐसी स्थिति बनी एक बार कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए कादिर राणा भी चाहते थे और शाहनवाज भी चाहते थे कि मुझे चाहिए। अब दोनों चाहते थे, लेकिन एक हुआ नहीं, क्योंकि वो तब तक जो है वो लोग वो देख चुके थे, सत्ता का जो मज़ा है वो चख चुके थे, जो ग्लैमर है वो देख चुके थे, जो आबोहवा है वो देख चुके थे, जो सम्मान उसमें मिलता है वो देख चुके थे। हालात ये हो गए कि कादिर राणा की बहन, शायद नूर हसन या कुछ इस तरह का नाम था, और इनकी शाहनवाज, उनके भतीजे शाहनवाज की बीवी पत्नी, ये दोनों एक ही बार जिला पंचायत मेंबर आमने सामने आ गए जी। हालांकि बाद में शाहनवाज राणा की पत्नी जीत के जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। तो जो सियासत परिवार को इस मोड़ पे ले आई कि रिश्तों में बिखराव आ गया और जो राहें अलग हो गई, कारोबारी राहें भी अलग हो गई, जो आहिस्ता आहिस्ता थी बंटवारे की, वो बड़ी हो गई, अलग अलग हो गई, अलग अलग उन्होंने अपने कारोबार कर लिए, और ऐसे सियासत भी होगी। और सियासत में मजा देखिए रविंद्र जी,
कि उसके बाद जो है जो ज़्यादातर बसपा से शुरुआत इन लोगों की ज़्यादातर हुई, उसके बाद में फिर इनके उनमें भी राहें जुदा हुई, सियासत में भी कोई बसपा में चला गया, कोई सपा में चला गया, कोई फिर कुछ नूर सलीम राणा तो घर ही एक तरह से बैठ गए। शाहनवाज राणा ने कई बार कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार टाइम ऐसा भी आया कि 2019 में पूरी तरह से पूरी कोशिश थी, 3 साल 4 साल जो है कादिर राणा सियासत से एकदम दूर हो गए। 2019 के आखिरी वक्त तक उनको टिकट की उम्मीद देते रहे मुजफ्फरनगर से, लेकिन आखिर में उनको टिकट नहीं दिया गया, अखिलेश ने नहीं दिया, अखिलेश यादव ने, तो वो बिल्कुल गौन हो गए सियासत में। लेकिन अब जो है जब ये उपचुनाव आया तो इसमें फिर एक नए सिरे से ये परिवार जो है सुंबुल के जरिए। मेरे पास ये खबर है सर, मैं रोक रहा हूँ आपको, हालांकि आप बहुत दिलचस्प मोड़ पे कहानी को ले जा रहे हैं कि परिवार में राहें जुदा हो जाती हैं सबकी सियासत के चलते, और अब यहाँ इसी सियासत के चलते सुंबुल अपने भाई की शादी में नहीं जा पाई। उस पर हमने डिटेल वीडियो किया है, पहले आप देख सकते हैं। जी। तो मेरे पास ये भी सूचना है कि इस बार का जो मीरापुर का उपचुनाव था विधानसभा का, उसको शाहनवाज भी लड़ना चाहते थे और वो बीएसपी से लड़ना चाहते थे, और इस बीच में समाजवादी पार्टी से ये आ गया कि साहब कादिर राणा खानदान का ही टिकट होगा। ये जब तय हो गया तो फिर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पब्लिक डोमेन में भी ये बात आई कि साहब एक ही खानदान दोबारा जिला पंचायत की तरह आमने सामने हो जाएगा। तो पहले सेटल किया गया इस डिस्प्यूट को, और इसको सेटल करने के बाद शाहनवाज ने विड्रॉ कर लिया। शाहनवाज को लगा कि ये इन्हीं को लड़ने देता है। इसका भी एक किस्सा दिलचस्प जो मेरी जानकारी में है, जो पब्लिक से बातें आती हैं जी। उसमें क्या हुआ कि जब दोनों के नाम चले, इसमें कोई शक नहीं था कि शाहनवाज बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे कि मैं लड़ूं, बसपा से चाहते थे वो, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात की। लेकिन जब दोनों का नाम आ गया सामने, ये बात कंफर्म थी कि कादिर राणा की फैमिली को समाजवादी पार्टी वरीयता दे रही है और टिकट ज़्यादातर फीसदी से जो है उनका हो जाएगा। तो इसमें फिर ये हुआ जो बीच के लोग थे, जो दोनों फैमिली में बैठते हैं उठते हैं या दोनों पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने ये बात समझाई कि अगर दोनों लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा, ना एक पे रहेगी और ना फैमिली में रहेगी। एक लड़ेगा तो ये आप पे सीट मिल सकती है। फिर ये बात पैमाना लगाया गया कि जीत कौन सकता है। फिर ये नहीं हुआ मतलब कादिर राणा जीत सकते हैं या शाहनवाज राणा जीत सकते हैं, बात यहाँ आके रुकी दल कौन जीत सकता है। फिर ये पैमाना नापा गया कि दल जो है आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर आम आदमी की नज़र में है, और समाजवादी पार्टी की स्थिति कांग्रेस के और साथ आने की वजह से और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की वजह से इंडिया को मुकाबले उसकी स्थिति ज़्यादा है, और चुनाव इंडिया और एनडीए के बीच होगा। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी से सिर्फ टिकट ले जाने से नहीं होगा। अगर मान लो टिकट ले भी लिया हमने, एक टिकट हम बैक हो जाते हैं समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी फिर कोई मजबूत चेहरा लाएगी और फिर आप बसपा की स्थिति वही हो जाएगी, तो सीट दोनों से निकल जाएगी। तो फिर यही हुआ, क्योंकि आप ये कमज़ोर भी हैं, भतीजे भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो सामाजिक, पारिवारिक और सियासी तौर पे जो एक थिंक टैंक होता है परिवार में, सलाह वाला जो होता है, वो यही माना गया जो मेरी जानकारी है। तो शाहनवाज ने उससे वो मजबूरी समझिए या आपसी वो समझ लीजिए, जो घरों में आपस में कारोबारी सियासी राहें अलग थी, वो आगे चल के हो सका एक हो जाए इस इंसिडेंट के बाद या कुछ हो, वो अलग दिगर बात है। लेकिन ये जो मुझे जानता है ये तो सर इस पर निर्भर करेगा कि इस चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। हाँ। अगर इस चुनाव में सिंबुल को सफलता मिल जाती है तो हो सकता है कादिर राणा हमेशा के लिए सियासत में हाशिए पे चले जाएं और वो नेता बने, फिर आगे वही नई पीढ़ी के लोग संभालें चीज़ों को। संदेश तो समझ में चला गया ना। हाँ जी। 2013 का जो हिंसा हुई मुजफ्फरनगर में और कादिर राणा समेत तमाम लोगों के खिलाफ FIR हुई, हर दल के, ज़्यादातर दलों के, तो उन पे जो इस बार टिकट नहीं मिला, दावेदार तो वही थे ना जी। उनका जो बेटे का नाम आया बाद में, बेटा कोई सियासी नहीं है जी। कभी कोई वार्ड मेंबर भी नहीं शायद चुनाव नहीं लड़ा किसी का, जो मुझे लगता है। और उनका सिर्फ उस दाग की वजह से और वो एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से जो है वो चला गया। और उम्र की तरह बढ़ते जब आदमी बढ़ता है और दाग धुलने में वक्त लगेगा, तो मुझे लगता है कि अगर सुंबुल जो है वहाँ जीत जाती है चुनाव से, तो उसका सियासी चेहरा जो अब होगा उस परिवार का, वो सुंबुल होंगी आने वाले वक्त में। और सुंबुल जैसे इकरा कैराना में होगी, क्योंकि मुझे लगता है सर अगर सिंबुल लूज भी करती हैं, हारती भी हैं, तब भी चेहरा रहेगा, तब भी वो चेहरा बनेगी। चूंकि मैंने देखा ग्राउंड पे कादिर राणा किसी सामान्य कार्यकर्ता की तरह पीछे भीड़ में खड़े हो रहे थे, या वो क्या कर रहे थे कि जहां सिंबुल आने वाली थी वहां कादिर साहब पहले आए और कुछ लोगों से मिले और निकल गए। जमीन तैयार कर, कैमरे जो है, फ्लैश लाइट और कैमरे सब सिंबुल के फेस पे लगे हुए हैं, हर कोई सिंबुल से मिलना चाह रहा है, भाषण सिंबुल का है, मंच पे कादिर राणा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो एक स्टेप पीछे चले आप गए इनकी हैं। भूमिका में देखिए ना जी। कि जो रणनीतिकार होते हैं वो इसी तरह की भूमिका बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उनको आज 7 दिन गांव का प्रोग्राम बना, तो कादिर राणा जो भूमिका में है वो सबसे पहले जो है, जैसे आज एक जगह पे है तो उसकी भूमिका बना देते हैं। वो सुम्बुल आती हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बोलती हैं, बात करती हैं, निकल जाती हैं, वो आगे जाके तैयार कर देते हैं। ये तो उनकी रणनीति है। दूसरा आप देखिए, जो आप कह रहे हैं कि चेहरा होंगी, चेहरा इसलिए भी हो सकती है जिस दिन नामांकन हुआ था, जिस दिन उनको टिकट हुआ था, अकेले गई थी। वो अकेले भी गई थी। और दूसरी उनके जब बोलने की बात आई थी, जो मीडिया में उनकी वीडियो उस टाइम आई थी, वो परिस्थिति बस हो सकती है, तो उनको बोलने में बहुत सारी दिक्कतें महसूस हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें। वो एक तो सवाल जो मीडिया का आया था वो उसको समझ भी नहीं पा रही थी, उसका जवाब भी नहीं दे पा रही थी। बराबर में खड़ी महिला जो है उसको जो है उनकी बेटी हाँ समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा जाना चाह रहा कि मैंने इसलिए जोड़ा कार्यकर्ता ही है उनकी, हालांकि बेटी थी। लेकिन अब आप देख रहे होंगे पिछले 10 दिन के अंदर बदलाव, वो बोल रही हैं, आपके सवालों का जवाब दे रही हैं, वो भाषण भी दे रही हैं, पढ़ी लिखी तो है। और खास बात ये है सर कि इकरा जब बोलती हैं तो हिंदी और उर्दू के शब्दों को मिला के बोलती हैं। वो लोकल पुट बोलती हैं, वो हिंदी के शब्द ज्यादा इस्तेमाल करती है, लोकल पुट करती है सुम्बुल के भाषण में 80% से ज्यादा लोकल जो पुट है, जो डायलेक्ट है कोरवी का, वो भी झलकता है। और वो हिंदी शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल कर, वो जुड़ाव की वजह से। क्योंकि मुजफ्फरनगर का इलाका जो ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि एक फैमिली से जुड़ी हुई, जो उर्दू फैमिली से जुड़ी रही है, और एजुकेशन भी जो है नॉर्मल टाइप की एजुकेशन, एक कॉन्वेंट और तमाम चीज़ों, जैसे इकरा है, इकरा की जो एजुकेशन थी वो नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल पर उसने ली, विदेशों में ली। तो वो वाली चीज़ें उसे वो दिखाना पड़ता है कि मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ, है ना। जब वो किसी महिला के पास जाती है तो चरण भी छूती है, पैर भी छूती है, आशीर्वाद भी लेती है, पल्ला भी रखती है, म्हारे थारे के हिसाब से लोकल बोली भी बोलती है ना, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है। तो वो सब चीज़ें कोशिश करती है, तो उसे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये ऑल इन वन है ना। और वो क्या है, उसको माना जाता है कि फैमिली की महिला है, घरेलू महिला, गृहिणी है। वो इकरा गृहिणी नहीं कही जाती, वो गृहिणी कही जाती। तो गृहिणी वाला पुट कहीं ना कहीं, चाहे वो आदत के मुताबिक और चाहे किसी रणनीति के मुताबिक, वो हर हालत में उसे पेश कर रही है और लोग उसे देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कादिर राणा खानदान की कहानी है। हम ऐसी ही कहानी फिर लेकर के हाजिर होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक साधारण किसान परिवार जिसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो किस तरह से राइज करता है पॉलिटिक्स में। और एक लेवल ये आ जाता है कि आपस में प्रतिद्वंदिता होती है, और एक लेवल ये आ जाता है कि महिलाएं सियासत में आगे आ जाती हैं उस परिवार में जिसमें महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, जिसमें महिलाओं को मिलने नहीं दिया जाता है। इवन टिकट घोषित होने के समय मीडिया के पास सुम्बुल का कोई फ़ोटो नहीं था, और एक फ़ोटो वहीं से रिलीज हुआ पुराना उनका, जिसमें वो नकाब में थी और हिजाब में थी। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वो एक सूट सलवार में चुन्नी के साथ मासेज के बीच में इंटरेक्ट कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, घूम रही हैं, बोलना सीख रही हैं। तो राजनीति ये बदलाव भी देती है और परिवार के भीतर एक डेमोक्रेटिक सेटअप भी तैयार करती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत कीमती हैं हमारे लिए। आप अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शादाब सर, थैंक यू। नमस्कार।